आगामी 16 फरवरी को 10 बजे से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 3 से 10 साल के भीतर है, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर में होगा। इस प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो वो शामिल हो सकता है। प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। So please try to participate in fancy dress competition be held on 16 February. Your child may be a star, a hero or anything they dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। इंटैक्ट गोरखपुर चैप्टर द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में विरासत वाटिका के तहत विलुप्त हो रहे पौधों का हुआ रोपण। जिला कलेक्ट्रेट बार के महामंत्री लालमन एडवोकेट ने कहा कि कचहरी के भीतर प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर हमारी असहमति है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6 फरवरी को दिए गए आदेशों के तहत ही कराया जाए निर्माण कार्य। गीता प्रेस में लगभग 87 वर्षों बाद अब फिर से श्री कृष्ण लीला दर्शन पुस्तक के प्रकाशन का कार्य हो रहा है शुरू। सेंट एंड्रूज पीजी कॉलेज में कल से चल रहे 2 दिवसीय क्रीड़ा समारोह का आज हो गया समापन। विजयी खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। और अब गतिविधियां विस्तार से। इंटैक्ट गोरखपुर चैप्टर द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में एक विरासत वाटिका की शुरुआत की गई है। आज कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने वाटिका में विलुप्त हो रहे विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर राजवंत राव, विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर प्रज्ञा चतुर्वेदी, एनटेक की कन्वीनर महावीर कंदोई, प्रोफेसर अनुभूति दुबे, रामवंत गुप्ता सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफेसर उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर टंडन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्रों में विलुप्त हो रहे पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इंटेक ने आज हमारे एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक विरासत वाटिका की स्थापना की है, जिसमें जो पेड़ विलुप्त हो रहे थे प्रजातियां उनको लगाया है और बहुत स्पेशल टाइप के प्लांट लगाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वाटिका को पूरा वो डेवलप कर रहे हैं छात्रों के लिए। छात्र छात्राओं को बैठने के लिए बेंचेस भी वो लगाएंगे और इसका और ब्यूटिफिकेशन करेंगे। फिर से इस अवसर सबको धन्यवाद देना चाहूँगी इंटेक के मेंबर्स को। और एक अच्छी पहल है और समाज के और लोगों से भी अपील करना चाहूँगी ऐसी पहल में विश्वविद्यालय के साथ आए, उनका सहयोग करें। कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इंजीनियर MP कंदोई ने इंटैक्ट की अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। और मेरे इंटेक के सभी साथी इंटेक के बारे में एक चीज सूचित करना चाहता हूँ कि इंटेक का हर मेंबर का निर्णय होता है। अगर कहीं विरासत को क्षति हो रही है, विरासत ट्रांसफर करना हो तो वह हमारे हेडक्वार्टर को डायरेक्ट उसकी सचेत कर सकता है। उसके लिए कोई प्रोपरटी नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट बार के महामंत्री लालमन एडवोकेट ने कहा कि कचहरी के भीतर प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर हमारी असहमति है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6 फरवरी को दिए गए आदेश में न्यायालय के किसी भी अधिवक्ता ने टीन शेड वाले तख्ते को किसी प्रकार का कोई हानि न पहुंचाया जाने का स्पष्ट आदेश दिया है। यह हमारे कलेक्ट्रेट बार का जो है यह ध्वस्तीकरण था। इस पर सरकार जो 6 मंजिला बनाना चाहती थी, तो हम गए थे हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने 6/2/25 को जो है डिस्पोजल कर दी है। उसमें कहा है अगर किसी प्रकार कोई होता है तो आप जो है प्रमुख सचिव राजस्व से जो है अपना वार्ता करके ले आए। उसमें टीन का भी बात है। टीन सेट को नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें पूरा बना हुआ नक्शा बना हुआ, उसी के अनुसार ग्रीन है। और आज जो है फोर्स के साथ आए तो हम लोग अपनी मांग रखे हैं उनसे। हम जो है अभी वहाँ SLP में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। आज क्या बात बन पाई? आज बात बन गई वही नपवाए हैं कि 2 सेट उत्वा में बनेगा। A ब्लॉक पहले बनेगा, उसके बाद तो B ब्लॉक बनेगा। और उसके बाद हम लोगों के लिए वहाँ बना नागरिक सुरक्षा के बगल में बना हुआ है, तो उसमें कहें शौचालय तोड़ करके हम लोगों का बनवा दिया जाए। जी ग्राउंड 6 बस यही बात हुआ, तो कहें ठीक है, ओके, डन हो जाएगा। मौके पर पहुंचे ADM सिटी, SP सिटी,
सहित अन्य कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में वकीलों का असंतोष दूर हुआ और वापसी सहमति बनी। गीता प्रेस में लगभग 87 वर्षों बाद श्री कृष्ण लीला दर्शन पुस्तक के प्रकाशन का कार्य पुनः आरंभ कर दिया गया है। वर्ष 1938 में इस पुस्तक का प्रकाशन बंद कर दिया गया था, जो अब पुनः प्रकाशित होना आरंभ हो गया है। इस बात की जानकारी गीता प्रेस प्रबंधक लालमणि तिवारी ने दी है। देखिए, ऐसा है कि पुस्तक 1938 में छपी थी। पुस्तक में इतने अधिक चित्र थे और उस समय इतनी सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया था लेटर प्रेस के समय में कि हम पुस्तकों की संख्या बढ़ने के कारण और मांग के दबाव के कारण ऐसी पुस्तक नहीं छाप पा रहे थे। अब नई नई तकनीक की हमारे पास मशीनें आ गई हैं, जिसके कारण से हमको लगा कि अब हम इस पुस्तक को प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि शताधिक चित्र इसमें है। पूरी पुस्तक रंगीन छपी है, आर्ट पेपर पर पूरी पुस्तक है। गो तस्करी करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक नगर ने देते हुए बताया कि खोराबार थाना क्षेत्र में थाना संभल, जनपद संभल और एक अन्य उसी थाना क्षेत्र के व्यक्ति आरोपी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कुख्यात आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खोराबार बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना खोराबार द्वारा 2 कुख्यात गौ तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है। इस गैंग का गैंग लीडर इरफान अहमद उर्फ सैमुल्ला रहने वाले जनपद संभल एवं अन्य सदस्य शाहरुख पुत्र आदिल निवासी संभल हैं। इनके खिलाफ अगली नीति कार्रवाई की जा रही है। सदर सांसद रवि किशन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल आवास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने झोपड़ी में रहने वाले गरीबों और किसी प्रकार वहां रहकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों का वोट लेकर खुद के लिए शीश महल तैयार करवाया। हाँ, लेकिन लोगों को बताया जरूर जाएगा कि एक व्यक्ति केजरीवाल नाम का भी व्यक्ति मुख्यमंत्री था। ये उसके भ्रष्टाचार का महल है और उसने कैसे उन पूर्वांचलियों को झुग्गी झोपड़ियों का वोट लेके उनको कैसे एक नर्क की ज़िंदगी देके अपने आप को शीश महल में रखने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहेगा। आने वाले समय में दिल्ली वो भी देखेगी। आने वाले समय पर मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली राजधानी क्या होती अब वो भी बनने जाएगी। सदर तहसील में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में 140 प्रकरणों में से मात्र 8 का निस्तारण किया गया। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित तहसील के विभिन्न अधिकारियों ने वादियों की समस्याओं को सुनकर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश पारित किए। सेंट एड्यूस पीजी कॉलेज में कल से चल रहे 2 दिवसीय क्रीड़ा समारोह का आज समापन हो गया। समापन अवसर पर स्लो साइकिल रेस, रस्साकसी और 100 मीटर की दौड़ के आयोजन किए गए। इस अवसर पर एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि सन 1899 में स्थापित इस ऐतिहासिक महाविद्यालय ने मुझे उपस्थित होने पर गर्व की अनुभूति हो रही है। ये सेंट एंड्रूज कॉलेज का जो स्पोर्ट्स का एनुअल इवेंट था, इसमें आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी इवेंट्स यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्म किए। प्रिंसिपल साहब और उनका जितना कॉलेज टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी ने टीम भावना के साथ हमको इनाम दिया। बच्चों में आजकल धीरे धीरे स्पोर्ट्स के प्रति रुचि कम होती जा रही है। ऐसे में इस तरह की इवेंट बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे देख रहे हैं वो आप लोग ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबकी शुरुआत इसी लेवल से होती है, तो मैं चाहता हूँ और स्कूल्स भी इसी के पैटर्न में चलते हुए आगे करें। मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 61वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयास का आज समापन हो गया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों ने भाग लिया। आज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।